दोस्तों आइए, जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा को बढ़ा रहे थे आगे, उसी प्रकार से आइए अलजेब्रा का और क्वेश्चन देखा जाए जो एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। बिल्कुल हम लोग कंसेप्ट पकड़कर चलेंगे और कंसेप्ट पे हम लोग क्लियर रहेंगे तो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे विचार करते हैं अपना। तो क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग को छोड़ा जा रहा है वो क्वेश्चन अलजेब्रिक फार्मूला का है, लेकिन जितना हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर अलजेब्रिक वाला हम लोग पढ़ लेंगे और इस प्रकार से अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा। तो आइए अलजेब्रा क्वेश्चन 49 पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन 49 आपका कहता है कि x प्लस आपका अगर देखा जाए तो हम अगर बात करें कि x प्लस 1/2 x प्लस 1/2x बराबर 2 है। आपसे पूछा जा रहा है 8x³ और x³ मतलब कि 2 यहाँ होना चाहिए और x यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग के पास उपाय है कि आप 2 से इसको गुना कर दें। तो जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1/x हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा और 2 दूनी के 4। यहाँ से हम लोग 8x³ प्लस 1/x³ और निकालेंगे तो ये आपका होगा 4 का क्यूब माइनस 3 × 4। यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 1, तो कोई मतलब बनता नहीं है 1 से। तो अगर देखा जाए हम लोग का तो 4 का क्यूब आपका 64 और 4 12, 12 दूनी के 24, तो कितना आपका आ जाएगा भाई लोग? तो आपका आ जाएगा 40। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। बिल्कुल आप क्वेश्चन को देखते चले और बाकी हम लोग अपना कंसेप्ट भी समझते चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 52। बिल्कुल हम सभी क्वेश्चन बताएंगे, पूरा अलजेब्रिक भी बताएंगे जो आपका फॉर्मूला वाला आता है। पहले हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ लिए हैं उसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 पर अगर हम लोग अपना विचार करें तो क्वेश्चन है कि 2x प्लस 1/3x बराबर कितना? तो 5 पूछा जा रहा है। 5x बाई 6x² प्लस 20x प्लस आपका 1। अगर हम लोग इसको x से भागा दे दे तो ऊपर हो जाएगा 5 और ये होगा 6x प्लस 20 प्लस 1/x। अगर यहाँ देखा जाए तो आया है 5 6x प्लस 1/x प्लस 20। यहाँ देख रहे हैं कि 2x प्लस 1/3x है। तो हम क्या करें अब 6 लाने के लिए? तो 6 लाने के लिए अगर आप इसको 3 से गुना कर देते हैं तो जैसे गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x और 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, ये होगा 6x, ये आपका अगर देखा जाए तो ये अगर यहाँ पे हम लोग आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका आएगा प्लस 1/x बराबर कितना? तो 15 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 5 और 15 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 5/35 कट करने के बाद 1/7। तो इस प्रकार से भी ये सब क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। लाजवाब होता है क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कब किसका प्रयोग करना है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझें। कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर पास आउट करना है, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसके लिए धैर्य बनाए रखें, पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। इस बात का आप लोग से अनुरोध है मेरा, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं तो आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में।
आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर विचार करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 अगर देखा जाए तो कह रहा है x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। x³ पूछा जा रहा है। अगर हम x से भागा दे दे दोनों तरफ तो ये आपका x माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। आपसे x³ पूछा जा रहा है तो x³ प्लस 1 बाई x³ ये होगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। तो 3 का क्यूब देखें तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा तो 18। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं बशर्ते कंसेप्ट क्लियर रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखते हैं। ये भी आपको कंसेप्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो आइए इस पर भी हम विचार करते हैं। जितना भी कंसेप्ट दिए हैं वो सभी का क्वेश्चन हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि x बराबर 16 दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 4 17x³ प्लस 17x² माइनस 17x प्लस 17। अगर इसको आप देखें तो बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका आप लोग को हम बताए थे। शॉर्ट तरीका ये था कि आप डायरेक्ट इसको में से आप इसको घटा दीजिए। तो 17 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका था आंसर लाने का। लेकिन अगर बाय मेथड देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ से एक आंसर आपका आ चुका है जो शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक कंसेप्ट देने चले तो आइए देते हैं x के पावर 4 माइनस 16x³ माइनस x³ 16x² प्लस x² माइनस 16x माइनस x और ये हो जाएगा 16 प्लस 1। 16 प्लस 1 अगर देखा जाए तो x के पावर 4 माइनस x³ प्लस x³ x² माइनस x² माइनस x प्लस x प्लस आपका कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा तो 1। ये आपका एक बेसिक फॉर्म हो गया जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपका एक बेसिक तरीका है जिससे आप बना सकते हो। आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप 56 बना सकते हैं। कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी कंसेप्ट वाला वीडियो बनाकर डाला गया है उस वीडियो को बार बार देखिए। मैथ मतलब आपका बेसिक, मैथ मतलब आपका बेस। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप मैथ बना सकते हैं, रीजनिंग बना सकते हैं। मैथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर कोई चीज़ तो वो है आपका बेसिक कैलकुलेशन। कितना भी आप पढ़ लीजिए, किसी भी शिक्षक से पढ़ लीजिए, जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, बेस अच्छा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे पढ़ने का मतलब एज इट इज होता है फिल्म देखना। जिस प्रकार से हम लोग फिल्म देखते हैं तो वो बातें थोड़ी ना आपके दिमाग में घुसा देगा जब तक कि बेसिक अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप बेसिक अच्छा करें। ऑफलाइन क्लास मैथ का जब भी क्लास करें तो पहले एक बार ऑफलाइन पढ़ ले, नोट कॉपी तैयार हो, बेसिक आपका अच्छा हो गया हो, बेस क्लियर हो गया हो, उसके बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ये कहता है कि x बराबर 3 प्लस 2√2। तो आपको बताए थे कि 1/x जो होता है वो 3 माइनस 2√2 होता है। अगर आप यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आएगा x प्लस 1/x। ये आपका कट जाएगा, कितना आएगा 6। आपसे रूट का पूछा जा रहा है तो √x माइनस 1/√x ये होगा 6 और -2 का रूट, तो 4 का रूट आपका प्लस -2 कितना होगा प्लस -2। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है। कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। बार बार हम एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखा जाए तो x प्लस 1/4x बराबर 3/2। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है
8x³ प्लस 1/8x³, 8x³ प्लस 1/8x³ मतलब कि यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो 2x प्लस 1/2x बराबर 3 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब आपका यहाँ से पूछा जा रहा है 8x³ प्लस 1/8x³, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, आपका यहाँ 2 है और यहाँ आपका 1/2 है। तो अगर देखा जाए तो 2 से 2 कट गया। 3 का क्यूब आपका 27 माइनस 9 कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 जो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बढ़िया है, आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ बोल रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 119। आपसे x³ पूछा जा रहा है, वो भी आपका माइनस में। तो x³ आपका माइनस में पूछा जा रहा है, तो पहला काम है कि आप x निकाले प्लस में। अगर x आपका प्लस में निकलेगा तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो अगर हम यहाँ से पहले x माइनस में निकाल देते हैं, तो पहले आपको स्क्वायर निकालना होगा। तो x² प्लस 1/x², 119 प्लस 2 का रूट होगा कितना आएगा 11। यहाँ से माइनस का अगर निकालिएगा तो 11 माइनस 2 का रूट होगा कितना आएगा, तो 3 आएगा। अब आप यहाँ से x³ निकाल सकते हैं, तो माइनस x³, तो ये आपका आएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना आ जाएगा बच्चा, तो 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आइए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, इसको एक बार जाकर वीडियो को बार बार देखिए और घर पे जाके प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे विचार करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट भी यहाँ पे हम देंगे और काफ़ी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। अगर 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -j, अगर हम k मान लेते हैं तो किसी को समस्या होने वाले नहीं है। तो 2 के पावर x बराबर k, तो 2 बराबर k के पावर 1/x, एक यहाँ से ये होगा। अगर देखा जाए तो 3 के पावर y बराबर k, तो 3 बराबर k के पावर 1/y। अगर यहाँ देखा जाए हम लोग का 6 के पावर -z बराबर k, तो आपका 6 बराबर k के पावर -1/z। अगर आप देखें यहाँ पे तो 6 के बराबर k के पावर -1 आपका z है। और इसका फैक्टर अगर 2 इंटू 3 कर दिया जाए तो किसी को दिक्कत, और 2 इंटू 3 करने में कोई समस्या नहीं है तो 2 का मान भी पुट कर सकते हैं। तो k के पावर 1/x इंटू k के पावर 1/y बराबर k के पावर -1/z। तो अगर k यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 1/x प्लस 1/y पावर जुट जाएंगे बराबर k -1/z, कट जाएगा तो 1/x प्लस 1/y इधर आके जुट जाएगा, 1/z बराबर कितना होगा, तो आपका 0 होगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया है उसको घर पर जाकर एक बार अवश्य प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है आपका, और आपको जो भी क्वेश्चन इस बेसिस पे मिलता है उसको बनाइए। अगर उत्तर आपको नहीं मिलता है एक बार ज़रूर मैसेज करें, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने का कोशिश करें ताकि हम वो क्वेश्चन को भी आपके सामने लाएं। तो आइए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।